चंबल अभयारण्य में हुए सर्वे की ताज़ा रिपोर्ट ने जहां सेंचुरी में काम करने वालों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है, वहीं माथे पर चिंता की रेखाएं भी खींच दी हैं। तो चलो अब आपको हम बताते हैं कि ऐसा इस रिपोर्ट में क्या है जिसने खुशी के साथ टेंशन भी पैदा कर दी है। दरअसल चंबल सेंचुरी में जो सर्वे किया गया है उसके मुताबिक घड़ियालों का कुनबा करीब 14 गुना बढ़ गया है, जिससे चिंतित वन विभाग के अधिकारी अब कैरिंग कैपेसिटी का आंकलन करवा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट जून माह के अंत तक आने की उम्मीद है। अगर सर्वे रिपोर्ट में जलीय जीवों की संख्या संतुलित रहती है तब तो ठीक है, अन्यथा क्षमता से अधिक संख्या होने पर उन्हें गैप फॉर्मूले के तहत अन्य नदियों में छोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ बता दें कि घड़ियालों की विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए 1980 में चंबल नदी को अभयारण्य के रूप में चुना गया था। एमपी, यूपी और राजस्थान के करीब 400 किलोमीटर एरिया में चंबल अभयारण्य फैला हुआ है। घड़ियाल प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तो उस समय यहाँ पर 150 घड़ियाल छोड़े गए थे। अब 4 दशक बाद इनकी आबादी 14 गुना बढ़ गई है। 2022 में श्योपुर की पार्वती नदी से लेकर भिंड जिले तक जो सर्वे किया गया है उसके मुताबिक घड़ियालों की संख्या करीब 2014 बताई गई थी, जो अब 2108 हो गई है, जिनमें से 400 से अधिक मादा घड़ियाल हैं। मादा घड़ियाल साल में एक बार 40 तक अंडे देती है, जिन्हें बच्चों के निकलने तक संरक्षित रखा जाता है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक चंबल सेंचुरी में घड़ियाल ही नहीं, डॉल्फिन और मगरमच्छों की संख्या भी रिसर्चरों का उत्साह बढ़ाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां डॉल्फिन की संख्या 96 तो मगरमच्छों का आंकड़ा 868 तक पहुंच गया है। डीएफओ मुरैना स्वरूप दीक्षित ने बातचीत में बताया कि वन विभाग के अथक प्रयासों और जन सहयोग के कारण चंबल नदी में घड़ियालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। नए सर्वे में जलीय जीवों की संख्या पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है। चंबल नदी की क्षमता के अनुसार जलीय जीवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसके लिए हम कैरिंग कैपेसिटी का सर्वे करा रहे हैं। अगर सर्वे रिपोर्ट में ये बात आती है कि नदी की क्षमता पूरी हो चुकी है तो हम आने वाले समय में घड़ियालों को देश की अन्य नदियों में छोड़ने पर विचार करेंगे। देखिए, जो घड़ियालों की संख्या बढ़ रही है वो अथक प्रयासों से बढ़ रही है और उसमें वन विभाग का और बाकी सभी आम जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है। ये जो चंबल नदी में घड़ियालों की संख्या बढ़ रही है, ये अभी हमने सर्वे किया, इसमें भी पिछले साल से घड़ियालों की संख्या बढ़ी हुई पाई गई है और घड़ियालों के साथ साथ ही डॉल्फिन और मगर की भी संख्या बढ़ी हुई है। तो अभी तो ये ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं है, पर चंबल नदी में आइडियली कितने घड़ियाल होने चाहिए, इसके लिए कैरिंग कैपेसिटी का आकलन करने के लिए हम एक टीम गठित करके उसके द्वारा सर्वे किया जा रहा है। पहले हम सर्वे के बाद हमें एक सर्वे के रिज़ल्ट के बाद जो क्षमता है चंबल नदी की वो हम एक बार जान लेंगे और अगर चंबल नदी की क्षमता पूर्ण हो चुकी है, जो कि कैरिंग कैपेसिटी अगर रीच हो चुकी है, तो हम जो घड़ियालों के शावक छोड़े जा रहे हैं वो भारत के किसी अन्य राज्य में अन्य जगह छोड़ने का प्रयास करेंगे।